जाहिर है कार्यक्रम में नजर डालेंगे देश, दुनिया और राज्य की प्रमुख खबरों पर। सबसे पहले बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने ट्रंप के कार्यकाल के दौरान अपनाई गई नीति को पलटते हुए वेस्ट बैंक में नई इजरायली बस्तियों को अवैध और अंतर्राष्ट्रीय कानून के विरोध करार दिया है। ब्यूनस आयर्स में अर्जेंटीना की विदेश मंत्री डायना मोंडिनो के साथ एक संयुक्त सम्मेलन में ब्लिंकन ने कहा कि वह इजरायल की नई योजनाओं से निराश हैं। यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध को 2 साल पूरे हो चुके हैं। दूसरी वर्षगांठ पर यूक्रेन ने भारत से अपील की है कि वह युद्ध का शांतिपूर्ण हल खोजे। यूक्रेन ने भारत को वैश्विक नेता और ग्लोबल साउथ की आवाज बताया है। यूक्रेन ने कहा कि भारत को रूस के खिलाफ जारी युद्ध का शांतिपूर्ण हल खोजने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी ही होगी। बता दें, इससे पहले रूस के राष्ट्रपति ने भी उम्मीद जताई थी कि भारत युद्ध का शांतिपूर्ण हल खोजने की कोशिश कर रहा है। ईरान ने पाकिस्तान की सीमा में घुसकर एक बार फिर से हमला किया है। ईरानी मीडिया के अनुसार इस बार ईरान ने जमीनी हमला किया है और आतंकी संगठन जैश अल अदल के शीर्ष कमांडर को ढेर कर दिया है। गौरतलब है कि बीते दिनों से ही ईरान ने पाकिस्तान की सीमा में हवाई हमला किया था, जिसके बाद पाकिस्तान ने भी ईरान के खिलाफ जवाबी हमला किया था। इससे दोनों देशों में तनाव बढ़ गया है। अब बात करेंगे राष्ट्रीय खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत मंडपम में सहकारी क्षेत्र के लिए कई प्रमुख पहलों के शुभारंभ में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने ई-पैक्स से अन्न भंडारण तक कार्यक्रम में सहकारिता मंत्रालय की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। मुंबई से मॉरिशस जा रही एयर मॉरिशस की फ्लाइट में शनिवार आज सुबह बड़ी समस्या पैदा हो गई। इसके एसी सिस्टम पूरी तरह फेल हो गए, जिसके चलते इसमें सवार यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। बताया गया है कि इससे फ्लाइट में बैठे कई बच्चे और एक 78 साल के बुजुर्ग को सांस की समस्या पैदा हो गई। हालांकि इसके बावजूद उन्हें विमान से करीब 5 घंटे तक उतरने नहीं दिया गया। असम सरकार के मुस्लिम विवाह एवं तलाक पंजीकरण कानून खत्म करने के फैसले पर विपक्ष ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। एआईयूडीएफ के प्रमुख बदरुद्दीन अजमल सरकार के इस फैसले की आलोचना कर चुके हैं। अब विधायक रफीकुल इस्लाम ने सरकार को लगभग चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार में समान नागरिक संहिता लागू करने की हिम्मत ही नहीं है। सरकार ऐसा नहीं कर सकती। असम सरकार ने शुक्रवार रात हुई कैबिनेट की बैठक में मुस्लिम विवाह एवं तलाक पंजीकरण कानून खत्म करने का फैसला किया। सरकार का कहना है कि इससे बाल विवाह को रोकने में मदद मिलेगी। बात करेंगे प्रदेश की अहम खबरों की। पेटीएम से बिल जमा न कर पा रहे लोगों को राहत मिली है। रिजर्व बैंक के 15 मार्च तक पेटीएम को सेवा विस्तार की अनुमति प्रदान करने के बाद हिमाचल प्रदेश में उपभोक्ता पेटीएम, फोन पे, गूगल पे और भीम ऐप जैसी अन्य ऐप के जरिए भी बिजली बिलों का भुगतान 29 फरवरी तक कर सकेंगे। हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड ने पेटीएम के स्थान पर अन्य सेवा प्रदाताओं को रखने के लिए आवश्यक प्रक्रिया शुरू कर दी है। राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान और मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी को पार्टी का अधिकृत पोलिंग एजेंट नियुक्त किया है। 27 फरवरी को विधानसभा परिसर में राज्यसभा सदस्य के चयन के लिए मतदान होना है। कांग्रेस के सभी विधायकों को इन एजेंटों को अपना वोट दिखाना अनिवार्य रहेगा। उन्हें दिखाए बिना अगर किसी विधायक ने मतदान किया तो उस मत को रद्द कर दिया जाएगा। लोकसभा चुनाव करीब हैं, ऐसे में नेताओं और पदाधिकारियों का इस्तीफा पार्टियों की मुश्किलें बढ़ा सकता है। इसी क्रम में हिमाचल में कांग्रेस को झटका लगा है। दरअसल पूर्व मंत्री प्रकाश चौधरी के समर्थन में ब्लॉक व जिला स्तर के कांग्रेस पदाधिकारियों ने सामूहिक त्यागपत्र दे दिया है। उन्होंने कहा कि पार्टी में ऐसे नेताओं को नजरअंदाज किया। बात करेंगे समाचार पत्र की। अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड क्षेत्र पौंग डैम में इस साल से खेती बाड़ी को अनुमति दे दी गई है। यह जानकारी विधानसभा में कांगड़ा के विधायकों के सवाल के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दी। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने चंदा वसूलने के लिए ईडी, सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया है, इसलिए मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की जानी चाहिए।
भारतीय चुनाव आयोग 13 मार्च के बाद लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों की घोषणा कर सकता है। बताया जा रहा है कि 7 से 8 चरणों में मतदान हो सकता है। चुनाव आयोग के सूत्रों ने बताया कि आयोग आम चुनाव की तैयारी का आकलन करने के लिए कई राज्यों का दौरा कर रहा है और एक बार यह पूरा हो जाने के बाद तारीखों की घोषणा की जाएगी। बात करेंगे संपादकीय पृष्ठ की। नए शपथ पत्र, नई उदासियां, करामात यह है कि वो बोल रहे हैं। इस लेख को आप तलखियां हाजिर हैं शीर्षक के साथ संपादकीय पृष्ठ पर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा क्या भारत का हिस्सा नहीं पश्चिम बंगाल, योगेंद्र योगी का लेख भी यहाँ पढ़ने को मिलेगा। आचार्यों की विरासत सहेजने में नाकाम व्यवस्था, प्रताप सिंह पटियाल का लेख भी यहाँ छपा हुआ है और छिलकों की छावड़ी में नेता बिना गति नहीं साधो, गुरमीत बेदी का लेख भी आपको यहाँ पढ़ने को मिलेगा। बात करेंगे रोजगार से जुड़ी कुछ जानकारी की। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन ने उन उम्मीदवारों के लिए दस्तावेज अपलोड करने की सुविधा शुरू कर दी है जिन्हें IBPS विशेषज्ञ अधिकारी साक्षात्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था। पात्र उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट IBPS.in पर एक्टिव लिंक के जरिए अपने दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं। इस भर्ती अभियान में भाग लेने वाले बैंकों द्वारा आवंटन परिणाम अप्रैल में घोषित किए जाएंगे। जाहिर है कार्यक्रम में इतना ही। बने रहे दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।